अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मेरा नाम बख्तियार आलम है और गवर्नमेंट कॉमर्स एंड इकनॉमिक्स कॉलेज में मैं एसोसिएट प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स हूँ। आज हमारा टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और हम सबसे पहले अल्लाह के बाबरकत नाम से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आमीन सुम आमीन। आज जो टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके मीनिंग ये है कि हमने अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना है। बेसिकली एवरी टाइम इन द रियल लाइफ यू आर गिवन विद अनग्रुप डेटा, लेकिन हमें इसे ग्रुपिंग में कन्वर्ट करना होता है। तो क्वेश्चन है व्हाई वी आर गोइंग टू कन्वर्ट आवर अनग्रुप डेटा इनटू ग्रुप डेटा। तो ओनली आंसर इज़ दैट कि अपनी आसानी के लिए, अपनी सिंपलिसिटी के लिए हम डेटा को अरेंज करते हैं। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, क्लास 1 से मैट्रिक के बच्चों को हम एक बड़े हॉल में बिठा के पढ़ा सकते हैं? पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। कि जो पहली क्लास के बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, सेकंड क्लास के बच्चे हैं और फिर मैट्रिक क्लास के बच्चे हैं, तो इनका आईक्यू लेवल, इनका मेंटल लेवल इज़ डिफरेंट। तो पता चला कि एजुकेशन को देने के लिए, एजुकेशन को स्टूडेंट्स को, उसके लिए हमने अकॉर्डिंग टू द मेंटल साइज, अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द स्टूडेंट्स हमने क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो हम याद रखिएगा। अच्छा, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पास सेक्शन बी में हर साल आपके पास ये आता है, जिसको हमारी डिमांड होती है, हमारे टीचर की तरफ से, पेपर की तरफ से, कि आप गिवन डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। आपको इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ उसके मेथड हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर 1, सबसे पहला मेथड ये है टू फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। सेकेंड स्टेप, वी डिसाइड अबाउट नंबर ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी कि जो आप क्लास इंटरवल बनाने जा रहे हैं उसमें आपने नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितने लेने हैं। और थर्ड, टू फाइंड द विड्थ फॉर द क्लास इंटरवल, उस क्लास इंटरवल की विड्थ फाइंड करनी है। तो नोट ये रखना मेरा बच्चा कि हम अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा आपसे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ, पहला स्टेप, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द रेंज। तो रेंज की मेरा बच्चा वेरी सिंपल एग्जांपल है कि मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करना है। मैंने आपकी आसानी के लिए इस मैक्सिमम वैल्यू को और मिनिमम वैल्यू को हाईलाइट कर दिया रेड कलर में, ताकि हमें पता चले कि हाँ भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी और मिनिमम वैल्यू कितनी है। हमने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू था 134, डिफरेंस लिया, तो बस ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज़ नोन एज रेंज ऑफ द डेटा। पता चला आपके पास से जो रेंज ऑफ द डेटा है वो कितना आ गया, वेरी गुड, 34। सेकेंड स्टेप, अली क्या था, अली, अरसल और ये उमर और ये सब मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरा बच्चा, मेरे इस लेक्चर को बड़े ध्यान से, बड़ी ईमानदारी से ना। अच्छा, मैंने आपको शायद इस बात की मुबारकबाद नहीं दी कि सबको मुबारक हो, रमज़ान का चांद, हफ्ते को हमारे यहाँ पहला रोज़ा है। तो मेरी तरफ से आप सब स्टूडेंट्स को, जो जो भी मेरे लेक्चर सुन रहा है, उन सबको रमज़ान की मुबारक हो। तो अब बड़ा मुक़द्दस महीना आ गया है मेरा बच्चा, बड़ी ईमानदारी से मेरे जो कॉलेज में जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स इनरोल हैं, उन सब क्या मैं ये लेक्चर जो है इनके, जो मैंने भी
जो कंटिन्यू हो रहा है, जैसे मैंने होमवर्क दिया, होम असाइनमेंट दिए, मैं सब चेक करूँगा। और एक बात सब सुन लें कि इस सारे जो अभी कमिंग मेरी वीडियोस आने वाली हैं कि और सारे लेक्चर्स को, पूरे कोर्स का कंप्लीट लेक्चर आएगा। और जो जो मैंने होम असाइनमेंट इसमें मैं दे रहा हूँ, अरसल आप CRO क्लास के, आपने सबसे कोऑर्डिनेट करना है और एक एक स्टूडेंट का मैंने ये असाइनमेंट चेक करना है। और उसके बाद आपका एक प्रीलिम पेपर होगा, और जो स्टूडेंट पास होगा उसको हम इंशाल्लाह अजीज़ एडमिट कार्ड देंगे, और जो जो पास नहीं होगा तो वो फिर जाके आराम से घर में बैठे कि उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आज किसी किस्म का मेरा बच्चा बहाना नहीं चलेगा, किसी किस्म का जी हालात ख़राब थे, हम तो कॉलेज आ नहीं सकते थे। अल्लाह ताला उन लोगों को इस अमर का अजर दे जिन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हमारे बच्चे चूँकि बड़े परेशानी में, दुनिया परेशानी में है, तो परेशानी में एक रास्ता निकल आया। अब आपके लिए कोई किसी किस्म की जाना आर्गूमेंट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा जी, आज क्या है आपके पास 34 आ गई। अब यहाँ हमने, वो कहता है ये है आपसे कि वो डिसाइड करें नंबर ऑफ़ द क्लास इंटरवल। तो भैया अली, और ये हमें सारा अल्लाह के बड़े फजल करम से हमने ये सारा का सारा सिलेबस पूरे अपने कॉलेज में रेगुलर क्लासेस के साथ हमने ये कंप्लीट कर लिया। ये बड़ा अच्छा एडवांटेज है, हम ये ज़िंदगी का फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। अल्लाह ताला हमें भी कामयाब करे और आपको भी कामयाब करे। अच्छा, जनरल प्रोसीजर ये है कि मिनिमम 5 क्लास इंटरवल और मैक्सिमम कितनी, वेरी गुड, मैक्सिमम 20 होती हैं। ये भी MCQs में आता है। ये बातें एक एक स्टेप याद रखना है। आपसे MCQs में पूछेगा व्हाट इज़ द रेंज, आपसे बोलेगा द डेफिनेशन ऑफ द रेंज। वो एग्ज़ाम में क्या कहेगा कि द रेंज इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, ये रॉन्ग हो गया है। तो ये एक MCQs आपके पास ये आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास आपने कहा है कि जनरल रूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि मिनिमम 5 क्लास इंटरवल और मैक्सिमम 20। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सारा का सारा डिपेंड करता है साइज़ ऑफ द डेटा। इफ़ द साइज़ ऑफ द डेटा इज स्मॉल यू टेक स्मॉलर क्लास इंटरवल, और अगर साइज़ ऑफ द डेटा बड़ा है, लार्ज है, तो भैया यू विल टेक द लार्जर नंबर ऑफ द क्लास इंटरवल। आज हमने सिंपल आपको जनरल प्रोसीजर को समझाने के लिए सिंपल ये बोला है कि वी टेक 7 क्लास इंटरवल। अरसल आपने रेंज कितनी फाइंड की, वेरी गुड 34। आपने क्या डिसाइड किया, कितना, 7, वेरी गुड। अब 34 को 7 पे डिवाइड करें तो यहाँ कितना आंसर आया, यहाँ आपके पास आ गया है 4.89। ये आपके पास 4.89 आ गया। भैया इसका रूलिंग ये है राउंडिंग का कि आपको इसको नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट करना है। एक रूल ऑफ फॉर्मेशन ये भी है, एक बच्चा रूल ऑफ फॉर्मेशन ये है कि हमें ये डजंट मैटर, हमें ये देखना है कि जो ये वैल्यू है, वैल्यू ये अगर सपोज़ करें 4.12 आती है तो मेरा बच्चा देन इट ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू द नेक्स्ट नंबर 5 आएगा। अगर ये 4.92 आता है तब भी मेरा बच्चा ये कन्वर्ट होकर किस में आएगा, वेरी गुड, 5 में आएगा। वो जो रूल ऑफ फॉर्मेशन पुराना था ना, पहले क्या था कि इसको अगर 0.5 से कम है तो हम क्या करेंगे, इसको 4 मान देंगे, लेकिन ये रूल हम यहाँ अडॉप्ट नहीं कर रहे। हमने रूल ऑफ फॉर्मेशन क्या है, जो भी आपके पास फ्रैक्शन में साइज़ आएगा, सपोज़ करें किसी और डेटा में हमारे पास आंसर आ गया 6.75, तो किस में कन्वर्ट होगा, 6 में ना, अब नहीं भाई, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। और अगर ये सपोज़ करें 12.12 आता है तो ये 12 हो जाएगा ना, और नहीं भाई रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ ये नहीं लेना, यहाँ इसको आपने नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट डिजिट क्या बोले, वेरी गुड, ये 13 है। ऑब्जेक्शन, किसी को ऑब्जेक्शन है तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। रूल ऑफ फॉर्मेशन मेरा बच्चा ये है कि सबसे पहले आपने क्लास की वो डेटा से आपने क्या फाइंड करना है, डेटा से आपने रेंज फाइंड करनी है। और रेंज आपके पास कैसे फाइंड होगी, रेंज आपके पास फाइंड होगी मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, ये है ना, नहीं आई एम सॉरी यार, गलती हो गई, ओहो, ये मैक्सिमम वैल्यू, वेरी गुड, ये मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू है। अब ये देखिए मैं दोनों वैल्यू को हाईलाइट कर रहा हूँ,
ये दोनों वैल्यू, सिर्फ आपको एक बात बताने के लिए कि हमारे पास ये कितनी वैल्यूज़ हैं, हमारे पास 5000 वैल्यू है ना। तो भाई जस्ट वी आर हैविंग कितनी वैल्यू, वेरी गुड, हम जस्ट 50 वैल्यूज़ हैं। तो हमने ये देखा ये है कि जो रेंज फाइंड कर रहे हैं वो रेंज सिंपल आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू और द लार्जेस्ट वैल्यू को यूटिलाइज किया है। बाकी जो आपके पास रेस्ट ऑफ 48 वैल्यूज़ आ गई, हमने उसको यूटिलाइज, उसको इस्तेमाल नहीं किया। ये वो बात हुई कि घर में जनाब अली बच्चा एक वो क्लेम करता है कि अम्मी जो है ना वो बड़ी बहन को और बड़े भाई को प्यार करती हैं और छोटे भाई या छोटी बहन को तो हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। ऐसी बात है ना, हालांकि ऐसी बात नहीं है, अम्मी सब बच्चों से प्यार करती है। लेकिन ये क्यों बता रहा हूँ मैं इस बात को, इसलिए कि आगे चल के याद रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इस बात को मैं दोबारा रिकॉल कराऊंगा कि ये ऐसी बात मैंने क्यों बताई है कि रेंज सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू पे डिपेंड करता है। हमने इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इस बात पे डिसाइड कर लिया कि अब हमारे पास ये कितनी आ गई। अब आए बच्चा कि कैसे हमने ये सारा का सारा रॉ डेटा है, क्या बोलेंगे, रॉ डेटा बोलेंगे या अनग्रुप डेटा बोलेंगे। अब आज जो हमने इस डेटा को, अब ये बड़ा बड़ा आपके पास सिस्टमेटिक काम है, उसमें बड़ी ध्यान वाला, और जिसे कहना है कि चावल साफ़ करने वाला काम है। अगर अगर आपको चावल साफ़ करने आते हैं तो आपसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अच्छी बन जाएगी। अब रूल ये है, आपने देखना ये है कि भाई ये वैल्यू 112 कहाँ फॉल करती है। मैंने आपकी आसानी के लिए इस क्लास इंटरवल को सीरियल 1 2 3 4 5 ये 6 7 तक लेके आ गए हूँ, ठीक है ना। ये अब भैया ऐसा है कि वो 112 मेरा ख्याल है पहले में आई ना अली। उमर भाई बड़ा एबसेंट है आजकल, बड़ा एबसेंट है, ये पिछले छुट्टियों से पहले गायब था। अब तो कोई गायब होकर दिखाए, अब तो कोई ड्रामा करके दिखाए मुझे, इंशाल्लाह अजीज़। सब जानते हैं ना मुझे, तो मैं क्लास के बच्चों से बात कर रहा हूँ और ये बात याद रखिएगा बच्चा, मैं छोड़ूंगा नहीं जिसका ये काम। ये देखो मेरा बात, इसे कहते हैं एक हमने टैली लगा दी और यहाँ ला के ना हमने इसे क्रॉस कर दी, ये क्रॉस कर दी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मेरा बच्चा हमने उसको यूटिलाइज़ कर लिया है। क्योंकि आप लोग थोड़े से नहीं, बहुत ही केयरलेस बच्चे हो ना, बर्बाद तो करते नहीं हो। फिर वो क्या, नए सिरे से टाइम, एग्जाम में 2 घंटे का पेपर है भाई, और 2 घंटे पेपर में आप मिस्टेक करते रहो। अब आ जाओ नेक्स्ट वैल्यू 110 11, ये इसी में फॉल कर रही है। तो मेरा बच्चा इसी को आपने सेकंड टैली, इसे सेकंड टैली करना है और वो भूलना नहीं है, इसको जाके मेरा बच्चा क्रॉस करना है। आ जाओ किस पे, आ जाओ 107, वेरी गुड। 107 कहाँ फॉल किया, ये यहाँ फॉल किया, और 107 को वहाँ से क्रॉस कर दिया। बड़े बड़े ध्यान से मेरा बच्चा, बड़े सुकून से, इत्मीनान से, जल्दबाजी नहीं करनी। ये यहाँ ये कॉलम आ गया आपके पास, ये टैली आ गई, ये हमने इसको क्रॉस कर दिया। 120, वेरी गुड। ये किस में आई, फिफ्थ इंटरवल में आई, ये हमने 120 मार्क कर दी। इस तरह आपके पास ये 100 कहाँ जाएगा, कौन बता रहा, अच्छा 120 मैंने क्रॉस नहीं किया, ये क्रॉस यूटिलाइज। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप डबलिंग हो जाएगी। अब 100 कहाँ फॉल किया, वेरी गुड, पहली क्लास इंटरवल में, ये हमने 1/1 क्रॉस किया। कौन बताएगा नेक्स्ट वैल्यू, वेरी गुड, ये 4 में आ गई, ठीक है। इसको हमने यहाँ से क्रॉस कर दिया। उसके बाद आप आए ना 112, 112 कहाँ आ गई, वेरी गुड मेरा बच्चा, ये यहाँ फॉल कर दी, वहाँ आपने इसको क्रॉस कर दिया। 108 इस सेकेंड क्लास इंटरवल में फॉल की। 113 ये यहाँ फॉल कर दी, ठीक है। कौन बता रहा है अली, 127, अरे हाँ भाई वो शहबाज शरीफ भी आजकल एबसेंट है। ये वो शहबाज शरीफ बच्चा, बड़ा बड़ा मेरा जीनियस, बड़ा रेगुलर बच्चा, अल्लाह बच्चा है, अल्लाह इसको ज़िंदगी आती थी, बड़ा बड़ा मेहनती बच्चा है। तो ये मेरा बच्चा, सबके एग्ज़ाम के टेस्ट होंगे। 127 कहाँ फॉल किया, ये जनावरी यहाँ फॉल किया, वहाँ क्या करना है, वहाँ क्रॉस करते हैं। पेंसिल सादा, शार्पनर, पेंसिल, आपके पास डी स्केल, हर चीज़, पेपर एग्जामिनेशन साथ लेके जाने हैं। मुझे इतना अफसोस होता है जब हम एग्जामिनेशन में देते हैं तो जनाब अली कभी कोई बच्चा किसी से कैलकुलेटर, स्टैटिस्टिक्स के पेपर में कैलकुलेटर का मतलब ये है कि आप किसी से पैसे भीख मांग रहे हैं, भीख, ये याद रखिएगा। अपना कैलकुलेटर साथ लेके जाना है, अपना शार्पनर, अपना रबर, पेंसिल। एग्ज़ाम में अरे 2 घंटे का पेपर है, इरेजर देना, मैं क्या क्या को जी स्केल देना, ये क्या बात हुई। अच्छा अब मैं देखो ना, अब ये 117 रहेगी। मैं कितनी आपसे बात की, मैं भूल गया था, लेकिन मुझे भूला नहीं था, मुझे पता है मैंने अब ये क्रॉस करनी है। 117 कहाँ फॉल की, ये यहाँ आ गई मेरा बच्चा, ये थर्ड वाले में आ गए, ये वहाँ क्रॉस कर दिया। अब कौन बता रहा है, वेरी गुड।
अब यहाँ पता कि यहाँ क्रॉस फिफ्थ नहीं करनी, बल्कि फिफ्थ के लिए हम इसको ऐसे क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब ये हमने यहाँ ये क्रॉस कर दी, कौन बताएगा नेक्स्ट वैल्यू कहाँ फॉल की? नेक्स्ट वैल्यू मेरा बच्चा इसी में आ गई, वेरी गुड। रूल ऑफ फॉर्मेशन यहाँ देखो, बड़े ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन लो। चलो और भी लगा लो, 2 और भी लगा लो, बताओ कौन गिन के बताएगा, है ना मुश्किल। तो रूल ये है कि 1 2 3 4 5 क्रॉस कर दिया, 1 2 3 4 5 क्रॉस कर दिया, 1 2, काउंटिंग में कितना आएगा? ये वेरी गुड, काउंटिंग में 5 और 5 10 जमा 2 12। अब मेरा बच्चा यहाँ सारे, जब ये आप सारे टेली कॉलम सब एट द लास्ट, ये सारे आपने टेली कॉलम कर लिए सारे कॉलम, तो मेरा बच्चा आपके पास पूरी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होगी। तो फिर आप यहाँ आ जाएँ, यहाँ काउंट करें कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी नंबर 1 आ जाएगी, वेरी गुड। ये कितना आ जाएगा? 2, ये मैं सपोज कर रहा हूँ। तो ये सारी की सारी आपने टेली मार्क्स बनाने के बाद हमने आपके लिए ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। दिस इज़ नोन एज फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने आखिर में ये रिप्रेजेंट करना है। तो आज मेरा बच्चा ये मैंने आपको मेथड बताया है कि हाउ यू कन्वर्ट अनग्रुप डेटा इनटू ग्रुप डेटा। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। ये जो ये एक 5 मार्क्स का सेक्शन बी में आता है, और इस नेक्स्ट इसके पास सेक्शन, ये इस सेक्शन बी में आप ये सेक्शन बी में 5 मार्क्स का आता है, और जो सेक्शन सी है मेरा बच्चा उसमें आपके पास 7.5 मार्क्स का आता है। इसमें कंस्ट्रक्शन, फिर मीन, फिर सब चीज़ें आपसे कैलकुलेट करने का बोलता है। मेरा ख्याल आपको ये बात समझ में आ गई कि हमने किस तरह यूटिलाइज़ किया है, किसको, हमने रॉ डेटा को ग्रुप डेटा में ये कन्वर्ट किया है। अच्छा अब ज़रा देखें नेक्स्ट, मैं आपके लिए एक, ये देखें वही डेटा है, डेटा वही है। अब मैंने डिसाइड क्या किया है, अब मैंने बच्चा डिसाइड ये किया है कि जो नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल वो हमने क्या कर दी, वो हमने चेंज कर दी। क्या कर दी? ओ वेरी गुड, या बहुत अच्छे। अब हमने क्लास इंटरवल को चेंज कर दिया। अब क्लास इंटरवल कितनी ले ली? 5 ले ली। सिंपल मैं आपको मेरा बच्चा बता रहा हूँ कि आपने नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल को वेरी किया है, आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखो क्या इम्पैक्ट आ गया। अच्छा रेंज वही है बिकॉज डेटा इज सेम, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, डेटा इज सेम। अच्छा डेटा सेम था, अब आपके पास 6.8 आई है, तो रूल क्या था अली, जल्दी बताओ रूल क्या था इसका? इसका रूल ऑफ फॉर्मेशन ये था, इसका रूल ऑफ फॉर्मेशन ये था कि अब ये आपके पास नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ 7। वेरी गुड। इवन मेरा बच्चा, इवन अगर आपके पास ये 6.1 भी आता तो हम यहाँ पे रूल ऑफ थम ये है कि इसको, इसे कहते हैं राउंडिंग अप। क्या कहते हैं? राउंडिंग अप। अब इसी तरह अगेन ये आपके पास ये भी होमवर्क है मेरा बच्चा, ये तो मैंने बनाई है ना, तो आपने इसको 5 क्लास इंटरवल करके इसे होमवर्क करके मेरा बच्चा से कंप्लीट करना है। ये भी मैं चेक करूँगा, एक एक क्वेश्चन, चाहे वो 20 बच्चे हों, चाहे 200 बच्चे हों या 500 बच्चे हों, इंशाल्लाह अजीज़ आपका ये मैं एक एक काम चेक करूँगा, ठीक है। तो पता चला कि हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ़ द क्लास इंटरवल चेंज करने से, अब यहाँ देखें पहले डेटा में कितना था, ये देखें पहले डेटा में अगर हम ये इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ से कॉपी करके आपको उसमें दिखा दें, ये यहाँ ला के दिखा दें, ये देखो मेरा बच्चा कि पहले में आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी, वहाँ भी 2 आई थी, यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ज़्यादा हो गई है। बात समझ आ रही है? पहले में हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी थी, वो हमारे पास कम थी। तो आप मेरा बच्चा सब बातें, इंपॉर्टेंट बातें नोट करने की ये हैं कि जैसे जैसे आपके पास, ये देखें ये जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल आपके पास क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी आपके पास इंक्रीज़ हो जाती है। और यहाँ आप मेरा बच्चा देख लो, यहाँ आपके पास क्या हुआ वही। तो ये आपको एक मैंने एक्स्ट्रा एक एग्जांपल दे दी। अब हम आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछते हैं, ये एग्ज़ाम का पेपर देखो भाई, ये 2014 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी है, वो कहता है द गिवन डेटा बिलो शोज द डेली वेजेस पेड टू द वर्कर्स, होगी किसी फैक्ट्री में, और कहता है क्लासीफाई दिस डेटा टेकिंग एज क्लास इंटरवल ऑफ 18 एंड स्टार्टिंग फ्रॉम क्या। तो मेरा बच्चा यहाँ इस क्वेश्चन में अब आपसे वो ये नहीं कह रहा
कि आपने वो जो रूल ऑफ फॉर्मेशन है वो हमने फॉलो नहीं करना, जो ये, हाँ, ये जो मैंने रिपीट किया है, ये मैंने जस्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। इसको यहाँ से अगर हमें आपसे कहने का मेरा मीनिंग ये है कि इसको हम ये रेड ले लें और बताएं कि ये अल्लाह आपका भला करे, ये रूल फॉलो नहीं करना। अब रूल ऑफ फॉर्मेशन क्या है? रूल ऑफ फॉर्मेशन ये है कि उस अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन कि यू मस्ट स्टार्ट वैल्यू फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम 18। और सेकंड क्या है, बोलो ना? वो आपसे कहता है कि वैल्यू स्टार्ट हो वेरी गुड 100 से। तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है, वो हमने कहाँ से स्टार्ट की? वो हमने स्टार्ट की ये 100 से, ये। अच्छा, अब रूल ये है कि इसमें आपने किसमें, ये 100 में प्लस 18 किया, कितना आंसर आया? वेरी गुड, 118। यहाँ मेरा बच्चा इसको यहाँ ला के 1 से माइनस कर दो, और सबसिक्वेंटली ये हर क्लास में क्या ऐड कर दो? 18 ऐड कर दो, आपके पास डिज़ायर आंसर आ जाएगा। एग्जाम में बस आपने ये काम करना है। और अब आ जाए देख लें कैसे टेली काम करना है। टेली कॉलम कैसे बनेगा? वो 240। अब 240 क्या फॉलो करेगा? 240 आपके पास, अब ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे ना वो हमने मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी हमारे पास, हमने क्या नोट की है? ये है, ये मैक्सिमम वैल्यू इस डेटा की, ये रही 240। मिनिमम कितनी है? ओ वेरी गुड, मिनिमम आपके पास 100 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ये क्लास इंटरवल और भी ऐड करने पड़ेंगे, हमें ये क्लास इंटरवल और भी ऐड करने पड़ेंगे। क्यों ऐड करने पड़ेंगे? इसलिए कि हमारे पास वो मैक्सिमम वैल्यू फॉल नहीं की यहाँ पे। तो यहाँ आपको जाके नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी? नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी नेक्स्ट वैल्यू आप इसमें अली जल्दी से ऐड करके बताओ कितनी आएगी? 190 प्लस 18, तो ये आ जाएगी 208। ठीक है, उसकी कहाँ तक जाएगी? ये आपके पास ऐसे जाएगी। फिर इसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड करी टिल कब तक? जब तक आपके पास मेरा बच्चा ये पूरी वैल्यू कंज्यूम हो जाएगी, तो फिर वो आपके पास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल बढ़ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास होमवर्क में है। मेरा क्या यहाँ बताने का सिंपल जस्ट बताने का मतलब ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन की डिमांड होगी, आपने उस क्वेश्चन की डिमांड को यूटिलाइज़ करना है मेरा बच्चा। हर जगह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चलता, जैसे पेपर की डिमांड होगी। अब ये देखें, एक मैंने क्वेश्चन और लिया है, ये मेरी क्लास में ये बच्चे ने ये अफसल बच्चे के सोल्यूशन किया हुआ है। ये देख लें, यहाँ भी डिमांड कैसी है? यहाँ भी डिमांड ऐसी है कि वो आपसे कह रहा ये है कि कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द गिवन डेटा टेकिंग। अब देखें यहाँ पे उसने कहा टेकिंग 16 to 69, इन्होंने खुद सी बना के दे दी है। बस बनाते रहें जब तक आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फॉल की। तो ये देखें, असल ने एक बड़ा प्यारा काम किया आपके पास। पहले उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया? ये इन्होंने जनाब अली यहाँ से स्टार्ट किया। फिर क्या किया? ये देख लें, ये सारे बच्चों, ये हमारी क्लास के जो रेगुलर बच्चे हैं, उन सब ने हर टॉपिक के साथ 5 ईयर पेपर, जो आज हमारा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेरा बच्चा हो गया है, आप सबको बिल्कुल ईमानदारी के साथ, जो जब क्लास में अपने घर में बैठ के ये जब वीडियो आप देखेंगे, तो उस टाइम मेरा बच्चा आपका मोबाइल फ़ोन ऑफ होना चाहिए। आपने कोई चाय नहीं पीनी साथ में, कोई इफ्तारी नहीं करनी, सुकून से इत्मीनान से। और कोशिश करें कम से कम 2 या 3 दोस्त बैठ के ना, ये आप देखें तो आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं ना, ये तो इस तरह आपने मेरा बच्चा, ये अब हमारे पास एंड हो गया है। हमारे पास ये आपने सारे के सारे 5 ईयर मैंने आगे आपके पास होमवर्क दिया है। ये होमवर्क ये थोड़ी देर के लिए मैं होल्ड करता हूँ ताकि आपको ये याद रहे, ये आप इजीली कॉपी कर लो। ये देखो जी, ये क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग 8 क्लास इंटरवल। अब डेटा यही है,
इस डेटा को जनाब लिया आपने यूटिलाइज़ करना है और एक क्लास इंटरवल लेके इसको मेरा बच्चा बड़ी फेयर स्टाइल में इसको आपने काम करना है। ऐसा लगे कि आपको आपकी ये कॉपी जो है ना आपकी रिप्रेजेंट एग्ज़ाम में आप कॉपी दे के वापस आ जाते हो तो हमें नहीं पता कि आप स्टूडेंट कैसा है। स्टूडेंट की कॉपी बताती है कि स्टूडेंट कितना जीनियस है और कितना डैश है ना। मुझे वो कहने की ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं। ये मेरा बच्चा अब ये याद रखिएगा, जब एग्ज़ाम के क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, अब आपने पैटर्न भी बता रहा हूँ आपको। क्या पैटर्न है? बड़ा आप बच्चे एग्ज़ाम में बड़ा डिसऑर्डर तरीके से काम करते हैं, लिहाजा आज के बाद से अब आपको ये बात पता हो जानी चाहिए। ये देखो मेरा बच्चा, ये लास्ट हमारा ये एंड चल रहा है, बिल्कुल एंड स्लाइड है। अच्छा, ये देखो आपने क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन रीड के सोल्यूशन मीन्स सोल्यूशन पैटर्न क्या है फॉर द एग्जामिनेशन। सबसे पहले मेरा बच्चा फर्स्ट राइट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। उन्होंने क्या मांगा आपसे वो आपने लिखना है। अक्सर स्टूडेंट को पता ही नहीं क्या मांगे। उसके बाद राइट द अप्रोप्रिएट फार्मूला। जो मेरा बच्चा आपसे मांगा है ना उतना ही आपने प्रोड्यूस करना है, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करना। और फिर देन डू योर कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। जो फार्मूला, अब सुने, इतना सिस्टमेटिक पैटर्न है कि एग्ज़ाम में जब हम देखते हैं हमारे पास कॉपी आई और बच्चे ने क्या करा, बच्चे ने जनाब अली, और सबसे पहले हमने देखा कि हाँ यार इस बच्चे ने क्वेश्चन को रीड कर लिया, उसको समझ में आ गया व्हाट इज़ द डिमांड। हमने यही गेस कर लिया बच्चे का IQ लेवल सही है, उसको ने मेहनत की है। जब उसने फार्मूला अप्रोप्रिएट फार्मूला बिल्कुल सही फार्मूला राइट कर दिया तो हमने जनाब अली हमारे उस बच्चे के बारे में हमें अच्छी फीलिंग आती है कि यार इस बच्चे ने फार्मूला भी अच्छा लिखा। अच्छा, अब जो फार्मूले में जो कैलकुलेशंस हैं, जो उसके टेबल हैं, वो भी उसने उसी टेबल का डिज़ायर बनाया। हम कहते हैं वाह भाई वाह, यह तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। और उसके बाद जब आपका रिजल्ट्स जो हमारे पास, जो आपके पास रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू योर डिमांड है, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो वैसे आते हैं, तो आप बिलीव करें कि ये हम टीचर हैप्पी होते हैं। तो मेरा बच्चा आज की हमने क्लास में क्या सीखा है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप चाहो तो ये मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आपके लिए होल्ड करके ये आप ये तीनों क्वेश्चन एक पेज पे आ जाएं, ताकि आप इसके चाहो तो आप इस बात में स्नैप लेके करें। ये आज मेरा बच्चा अल्लाह के फजल करम से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आगे चल के ये जो है ये ग्रुप डेटा, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ग्रुप डेटा, ग्राफिंग है जो ग्रुप डेटा बना लिया है, ये इंशाल्लाह हमारे पास कमिंग लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में ये हमारे पास एंड हो गया है। मेरी तरफ से आप सबको दोबारा रमज़ान की मुबारकबाद कबूल हो और दुआओं की दरख्वास्त है। पाकिस्तान जिंदाबाद।